आप सभी को डीसी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इतिहास के मॉडल पेपर 1 को देखेंगे, जो 2021-22 को जैक की ओर से प्रकाशित हुई थी। आज मैं आप लोगों को इस सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग हमारे आज के इस वीडियो में बने रहें। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज तक जितना भी क्लास 8 से 12 के बच्चों के लिए जैक की ओर से मॉडल पेपर आया हुआ है, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और 2023 में भी आने वाले मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे इसी चैनल में मिल जाएगा। तो हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन सिंधु घाटी या चौथा ऑप्शन मेसोपोटामिया। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता को हम लोग मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। हमारा अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? पहला सुमेर सभ्यता, दूसरा बेबीलोनिया सभ्यता, तीसरा असीरियन सभ्यता या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता सुमेर सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेर सभ्यता। हमारा अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? पहला ऑप्शन दजला नदी, दूसरा ऑप्शन फरात नदी, तीसरा ऑप्शन नील नदी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला नदी और फरात नदी दोनों पर विकसित हुई थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ये दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? पहला ऑप्शन मर्दुक, दूसरा ऑप्शन एनलिन, तीसरा ऑप्शन लिनियर, चौथा ऑप्शन सूर्य। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता को हम लोग मर्दुक के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मर्दुक। हमारा अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? पहला ऑप्शन चित्र लिपि, दूसरा ऑप्शन किलाक्षर लिपि, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर लिपि थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवता को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन अबाओ, दूसरा ऑप्शन एस्तेर, तीसरा ऑप्शन इनित्री या चौथा ऑप्शन शिव। तो मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवता इनित्री को जानते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन था, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन असीरिया, दूसरा ऑप्शन क्रीट, तीसरा ऑप्शन रूस या चौथा ऑप्शन चीन। तो असुर बेनीपाल असीरिया के शासक थे, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा ऑप्शन चंद्र, तीसरा ऑप्शन जल या चौथा ऑप्शन पवन। तो मेसोपोटामिया के उर देवता सूर्य से संबंधित थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन मिस्र, दूसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया, तीसरा ऑप्शन ईरान या चौथा ऑप्शन यूनान। तो गिलगेमिस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया से था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। हमारा अगला क्वेश्चन, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पहला ऑप्शन मंदिर, दूसरा ऑप्शन मस्जिद, तीसरा ऑप्शन चर्च या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिगुरत का संबंध मंदिर से था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत है? पहला ऑप्शन रोमन साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन ईरानी साम्राज्य, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 3 महाद्वीपों में फैली हुई साम्राज्य रोमन और ईरान दोनों है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन,
रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पहला ऑप्शन टाइबर नदी, दूसरा ऑप्शन टेन्यूब नदी, तीसरा ऑप्शन नील नदी या चौथा ऑप्शन राइन नदी। तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइबर नदी। हमारा अगला क्वेश्चन, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? पहला ऑप्शन एकियन, दूसरा ऑप्शन डोरियन, तीसरा ऑप्शन लेटिनस या चौथा ऑप्शन एट्यूस्कन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, एट्यूस्कन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, रोम का पहला सम्राट कौन बना? पहला ऑप्शन जूलियस सीजर, दूसरा ऑप्शन ऑगस्टस सीजर, तीसरा ऑप्शन टिबेरियस या चौथा ऑप्शन ओरेलियस। तो रोम का पहला सम्राट को हम लोग ऑगस्टस सीजर कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टस सीजर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन जूलियस सीजर ने, दूसरा ऑप्शन कॉन्स्टेंटाइन ने, तीसरा ऑप्शन ओरेलियस ने या चौथा ऑप्शन जस्टिनियस ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था? पहला ऑप्शन हानिवाल, दूसरा ऑप्शन गेलन, तीसरा ऑप्शन प्लिनी या चौथा ऑप्शन टोलेमी। तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक गेलन था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गेलन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, ग्लेडिएटर किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन सीनेट के सदस्यों को, दूसरा ऑप्शन पुरोहितों को, तीसरा ऑप्शन वेतन भोगी श्रमिकों को या चौथा ऑप्शन युद्ध गुलाम पहलवानों को। तो ग्लेडिएटर हम लोग युद्ध गुलाम पहलवानों को कहते थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, योद्धा गुलाम पहलवानों को। हमारा अगला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? पहला लैटिन, दूसरा हिब्रू, तीसरा अंग्रेजी या चौथा रोमन। तो रोमन साम्राज्य की भाषा लैटिन थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। हमारा अगला क्वेश्चन, डेसल 20 क्या था? पहला ऑप्शन मिट्टी का बर्तन, दूसरा ऑप्शन लोहे का बर्तन, तीसरा ऑप्शन कांच का बर्तन या चौथा ऑप्शन पीतल का बर्तन। तो डेसल 20 को हम लोग मिट्टी के बर्तन के नाम से जानते थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन, कोलोसियन था? पहला ऑप्शन एक सैन्य टुकड़ा का नाम, दूसरा एक इतिहासकार का नाम, तीसरा एक अखाड़े का नाम, चौथा एक व्यापार श्रेणी का नाम। तो कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अखाड़ा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन हजरत मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन जिब्रील, तीसरा ऑप्शन अबू बकर या चौथा ऑप्शन अली। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद को कहा जाता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हजरत महल। हमारा अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? पहला मक्का में, दूसरा मदीना में, तीसरा यरूशलेम में या चौथा बगदाद में। तो इस्लाम धर्म का स्थापना मक्का में हुई थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्का। हमारा अगला क्वेश्चन, इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? पहला पैगंबर मोहम्मद के जन्म को, दूसरा जिब्रील द्वारा प्राप्त संदेश को, तीसरा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को या चौथा मोहम्मद साहब की मृत्यु को। तो इस्लाम में हिजराया हिजरत की घटना को हम लोग मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की घटना को कहते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, पहले खलीफा कौन बने? पहला ऑप्शन है अबू बकर, दूसरा ऑप्शन है उमर, तीसरा ऑप्शन है उस्मान या चौथा ऑप्शन अली। तो पहला खलीफा अबू बकर बना था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू बकर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे? पहला ऑप्शन मंगोल, दूसरा ऑप्शन हुन, तीसरा ऑप्शन बद्दू
या चौथा ऑप्शन फनीसियन। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब बद्दू जाति के थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्दू जाति। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? पहला ऑप्शन कार्डोला की, दूसरा ऑप्शन दमिश्क की, तीसरा ऑप्शन काहिरा की या चौथा ऑप्शन बगदाद। तो इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए दमिश्क नामक स्थान की ख्याति थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दमिश्क। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? पहला ऑप्शन यूनानी, दूसरा ऑप्शन रोमन, तीसरा ऑप्शन चीनी या चौथा ऑप्शन ईरानी। तो इस्लाम दर्शन सबसे अधिक यूनानी से प्रभावित हुआ, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, शाहनामा की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है फिरदौसी, दूसरा ऑप्शन उमर ख़याम, तीसरा ऑप्शन शेख सादी या चौथा ऑप्शन बालाधुरी। तो शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरदौसी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन गाजी, दूसरा ऑप्शन उमर, तीसरा ऑप्शन अमीर या चौथा ऑप्शन खलीफा। तो पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को हम लोग खलीफा के नाम से जानते थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खलीफा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन आयशा, दूसरा ऑप्शन अमीना, तीसरा ऑप्शन फातिमा, चौथा ऑप्शन खतीजा। तो पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला राजा, दूसरा ऑप्शन है सामंत, तीसरा ऑप्शन है जमीन का टुकड़ा या चौथा ऑप्शन कमी। तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है सामंत, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामंत। हमारा अगला क्वेश्चन, फाइव क्या है? पहला ऑप्शन सामंत, दूसरा ऑप्शन कृषक, तीसरा ऑप्शन जागीर या चौथा ऑप्शन बिशप। तो फाइव एक जागीर थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जागीर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सर्प किसे कहा जाता था? पहला ऑप्शन जागीर, दूसरा ऑप्शन पोप, तीसरा ऑप्शन भूदान या चौथा ऑप्शन दुर्ग। तो सर्प भूदान को कहा जाता था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूदान। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन एजेल्स, तीसरा ऑप्शन लेनिन या चौथा ऑप्शन मार्क ब्लॉक। तो सामंत नामक पुस्तक की रचना मार्क ब्लॉक ने की थी, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क ब्लॉक। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? पहला ऑप्शन ड्यूक, दूसरा ऑप्शन नाइट, तीसरा ऑप्शन राजा या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सामंतवाद की छोटी इकाई नाइट कहा जाता था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? पहला ऑप्शन राजा, दूसरा ऑप्शन अर्ल, तीसरा ऑप्शन बेरन या चौथा ऑप्शन किसान। तो सामंती व्यवस्था के शिखर पर राजा थे, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, नाइट किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन घुड़सवार योद्धाओं को, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्र किसानों को, तीसरा ऑप्शन कृषि दर्शकों को या चौथा ऑप्शन गुलामों को। तो यहाँ नाइट घुड़सवार योद्धाओं को कहा गया है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के हमारे इस सेट का अगला क्वेश्चन, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन मेनर, दूसरा ऑप्शन पाइप, तीसरा ऑप्शन नाइट या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी सामंत के घर को मेनर कहा जाता था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेनर। आज के हमारे इस सेट का अगला क्वेश्चन, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? पहला ऑप्शन क्लोविस्को, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स मार्टेल, तीसरा ऑप्शन पेपिनको या चौथा ऑप्शन सार्लमा। तो पोप लियो तृतीय ने चार्ल्स मार्टेल को पवित्र रोमन सम्राट कहा था, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के हमारे इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता था? पहला ऑप्शन
ग्रिगोरी को, दूसरा ऑप्शन पायस को, तीसरा ऑप्शन पाल को या चौथा ऑप्शन इनोसेंट को। तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप ग्रिगोरी को माना जाता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रिगोरी। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।